इसलिए यीशु नाव में सवार होकर झील पार करके अपने ही नगर में आ गए। कुछ लोग एक लकवा पीड़ित को बिछौने पर उनके पास लाए। उनका विश्वास देख यीशु ने रोगी से कहा, तुम्हारे लिए आनंद का विषय है, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्री आपस में कहने लगे, परमेश्वर निंदा कर रहा है ये। उनके विचारों का एहसास होने पर यीशु उन्हें संबोधित कर बोले, क्यों अपने मनों में बुरा विचार कर रहे हो? कौन सा कथन सरल हो सकता है? तुम्हारे पाप क्षमा हो गए या उठो, चलने लगो? किंतु इसका उद्देश्य ये है कि तुम्हें ये मालूम हो जाए कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा का अधिकार सौंपा गया है। तब रोगी से यीशु ने कहा, उठो, अपना बिछौना उठाओ और अपने घर जाओ। वो उठा और घर चला गया। ये देख भीड़ हैरान रह गई और परमेश्वर का गुणगान करने लगी, जिन्होंने मनुष्य को इस प्रकार का अधिकार दिया है। वहां से जाने के बाद यीशु ने चुंगी लेने वाले के आसन पर बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा, जिसका नाम मतिया था। यीशु ने उसे आज्ञा दी, मेरे पीछे हो ले। मतिया उठकर यीशु के साथ हो लिए। जब यीशु भोजन के लिए बैठे थे, अनेक चुंगी लेने वाले तथा अपराधी व्यक्ति भी उनके साथ शामिल थे। ये देख फरीसियों ने आपत्ति उठाते हुए यीशु के शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु चुंगी लेने वाले और अपराधी व्यक्तियों के साथ भोजन क्यों करते हैं? ये सुन यीशु ने स्पष्ट किया, चिकित्सक की जरूरत स्वस्थ व्यक्ति को नहीं, परंतु रोगी व्यक्ति को होती है। अब जाओ और इस कहावत का अर्थ समझो, मुझे बलि नहीं परंतु दया चाहिए, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ। बपतिस्मा देने वाले योहन के शिष्य यीशु के पास आए और उनसे प्रश्न किया, क्या कारण है कि फरीसी और हम तो उपवास करते हैं किंतु आपके शिष्य नहीं? यीशु ने उन्हें समझाया, क्या ये संभव है कि दुल्हे के होते हुए बाराती विलाप करें? हाँ, ऐसा समय आएगा जब दुल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। पुराने वस्त्र में कोई भी नए कपड़े का जोड़ नहीं लगाता, नहीं तो कोरा वस्त्र जोड़ सिकुड़कर वस्त्र से अलग हो जाता है और वस्त्र और भी अधिक फट जाता है। वैसे ही लोग नए दाखरस को पुरानी मटकियों में नहीं रखते, अन्यथा वे फट जाती हैं और दाखरस तो बहकर नाश हो ही जाता है, साथ ही मटकियां भी। नया दाखरस नई मटकियों में ही रखा जाता है, परिणाम स्वरूप दोनों ही सुरक्षित रहते हैं।